Hi everyone, welcome to my YouTube channel Python Quest. This is my first YouTube video और यहाँ पर हम Python के बहुत बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिगनर लेवल पे हैं और आप अभी Python कोडिंग शुरू कर रहे हैं तो दिस चैनल इज़ फॉर यू। तो मैं अभी एनाकोंडा नेविगेटर है मेरे पास, जिसमें मैंने जुपिटर नोटबुक खोली है। इस पर मैं Python कोडिंग करूँगा। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद सम बेसिक डेटा टाइप क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पर डेटा टाइप के बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोई भी एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें इनपुट है, जिसमें एक लिस्ट है 1 2 2 3 1 4 और आउटपुट में एक और लिस्ट हमें मिल रही है जिसमें 1 2 3 4। मतलब हमें जो डुप्लीकेट नंबर्स हैं इनपुट लिस्ट में वो हटाने हैं आउटपुट लिस्ट में। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जो हमारी इनपुट है LST, क्योंकि लिस्ट एक स्पेशल नेम है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो हम LST यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली न्यू लिस्ट के नाम से। अब हम एक फॉर लूप यूज़ करेंगे फॉर i इन LST। इसका मतलब हुआ कि i की वैल्यू LST के हिसाब से चलेगी, पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 4। तो इसमें हमारी कंडीशन होगी इफ़ i नॉट इन न्यू लिस्ट। अगर i न्यू लिस्ट में नहीं है तो हम कहेंगे कि न्यू लिस्ट को अपेंड कर दो, मतलब i को ऐड कर दो उसमें। और फिर हम न्यू लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने एक फॉर लूप बनाई जिसमें i जो है, सॉरी मैंने इंडेंटेशन यूज़ नहीं करी। i लिस्ट के हिसाब से चलेगा, और अगर i न्यू लिस्ट पे नहीं है तो हम i को अपेंड करेंगे। जैसे फर्स्ट में i 1 है तो न्यू लिस्ट अभी एम्प्टी है तो 1 ऐड हो जाएगा। फिर i 2 है, न्यू लिस्ट में 2 नहीं है तो 2 भी ऐड हो जाएगा। फिर 2 आ गया, अब न्यू लिस्ट में 2 प्रेजेंट है, तो अगर न्यू लिस्ट में 2 प्रेजेंट नहीं होगा तभी ऐड होगा, वरना ऐड नहीं होगा। इसका मतलब वो दूसरे 2 को स्किप कर देगा। फिर 3 ऐड होगा, फिर 1 आ गया तो 1 को स्किप करेगा और फिर 4 ऐड करेगा। अब न्यू लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो मेरे को आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है, जिसमें मेरे को एक स्ट्रिंग है AABCC और मेरे को आउटपुट चाहिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हर एक लेटर इसमें रिपीट हो रहा है। जैसे A 2 टाइम्स है, B 1 टाइम है और C 2 टाइम्स है। तो इसको भी यूज़ करने के लिए मैं एक फॉर लूप बना लेता हूँ फॉर। अब मैं चाहता हूँ अगेन एक स्ट्रिंग का लेटर यूज़ करना, तो फॉर C मान लेते हैं इन S। तो इफ़ पहले, इससे पहले क्योंकि मेरे को ये डिक्शनरी है तो एक मैं एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ F के नाम से, जिसमें मेरे को फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब मैं बोलूँगा इफ़ C नॉट इन F, इफ़ C इन F, तो F में जो भी C आएगा मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ लॉजिक। तो इसमें मैंने फॉर लूप यूज़ करी फॉर C इन S। इसका मतलब हर एक लेटर एक बार यूज़ होगा, पहले A फिर B फिर C फिर C। अब मैंने बोला अगर C F में है तो C को ऐड कर दो, 1 प्लस कर दो, और अगर नहीं है तो एक बार उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दो। जैसे A है, अब A जो है वो S में आता है, A जो है वो S में है। अगर C जो है वो अभी F में नहीं है तो A 1 हो जाएगा। फिर A आ गया, अब A जो है वो F में है तो A 1 प्लस हो जाएगा, तो A की फ्रीक्वेंसी अब 2 हो जाएगी। अब इसका मैं आउटपुट अगर मैं चेक करूँगा, जिसमें मैं F को प्रिंट करूँगा, तो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा A 2 टाइम्स, B 1 टाइम, C 2 टाइम्स। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास 2 लिस्ट हैं, S1 जिसमें 1 2 3 4 है और S2 जिसमें 3 4 5 6 है।
अब मेरे को दोनों लिस्ट के जो कॉमन नंबर हैं वो मेरे को प्रिंट करना है, विच इज़ 3 और 4। सो इसमें सबसे ईजी स्टेप है और मेरे को आउटपुट भी लिस्ट में चाहिए। तो सबसे पहले मैं सेट क्रिएट कर लूँगा, क्योंकि हम यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो है वो दोनों लिस्ट से हमें दोनों लिस्ट में जो भी कॉमन नंबर्स होंगे वो दे देगा। तो मैं सेट ऑपरेटर यूज़ करूँगा, S1 एंड S2, सेट S2। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से ए यूज़ हो चुका है तो मैं K नाम दे देता हूँ। और अगर मैं K को प्रिंट करूँगा तो मेरे को मिल गया यूनिक। अगर मेरे को दोनों का यूनियन चाहिए तो यूनियन के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। अब यहाँ पे मेरे को अभी लिस्ट मिल रही है, अगर मेरे को सेट मिल रहा है। अगर मेरे को लिस्ट चाहिए होगी तो मैं लिस्ट K डाल दूँगा, जिसमें मेरे को लिस्ट मिल जाएगी। तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर सॉल्व करना है तो मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा और मेरे को लिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मेरा इनपुट है लिस्ट 1 2 3 4 5 और मेरे को लिस्ट को रिवर्स करना है और 100 को मिडल में ऐड करना है, मतलब 3 को रिमूव करके उसकी जगह 100 ऐड करना है। तो सबसे पहले लिस्ट को रिवर्स करने के लिए जो मेरे पास ऑप्शन होता है, पहले मैं एक न्यू लिस्ट ही क्रिएट कर लूँगा अगेन इसमें भी, जिसमें मैं लिस्ट को रिवर्स करने के लिए ये स्लाइसिंग यूज़ होती है, जिसमें इसका मतलब है कि ये -1 से पीछे को जाएगा। मतलब ये इसकी पोजीशन 0 है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, 2 3 4। तो इस चीज़ का मतलब हुआ कि -1 से ये लिस्ट पूरी पीछे को जाएगी, जैसे 5 4 3 2 1 ऐसे। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ न्यू लिस्ट को, तो ये पीछे चला गया। अगर मैं -2 से प्रिंट करूँगा तो 4 तो 2 2 के गैप में ये जाएगा, जैसे -5, फिर 1 को स्किप करेगा 3, फिर 1। ठीक है, तो मैंने अभी मेरे को चाहिए 5 और 3। अब मेरे को मिडल नंबर जो है वो 3 की जगह पे 100 करना है। तो इसको मैं कर सकता हूँ कि न्यू लिस्ट में जो ओरिजिनल लिस्ट है उसके इंडेक्स की जगह पर मेरे को 100 ऐड करना है। तो लेंथ ऑफ तो इस चीज़ का मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ जो लिस्ट है, लेंथ लिस्ट की 5 है। 5 को मैंने अगर 2 से डिवाइड किया, मेरा डिवाइडर आएगा 2। तो 2 इंडेक्स पर 100 वैल्यू को ऐड कर दो। तो 2 इंडेक्स कौन सा हुआ, 0 1 2। तो 3 की जगह पे 100 ऐड हो जाएगा। अगर मैं न्यू लिस्ट प्रिंट करूँगा तो ये मेरा आउटपुट आएगा 5 4 3 की जगह पे 100 आ गया। लास्ट क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल रखा है। अगर ऑड इवन चेक करना है, लेट से मेरा नंबर अभी ऑड है, मेरे को इवन चेक करना है, तो अगेन सिंपल हम इफ़ एल्स यूज़ करेंगे। इफ़ नंबर अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और मेरे को रिमाइंडर 0 मिलता है, तो इसका मतलब प्रिंट इवन एल्स अगर मैं डिवाइड करूँगा और मेरे को रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो प्रिंट ऑड। तो मेरा आउटपुट आ जाएगा ऑड। अगर मैं 7 की जगह पर 8 चेंज कर दूँगा तो मेरा आउटपुट इवन आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्योंकि 7 है तो मैं 7 रखता हूँ। सो ये बहुत बेसिक 5 क्वेश्चंस थे। तो प्लीज़ टेल मी कि आपको कैसी ये सीरीज़ लगी। हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और आगे जाकर हम लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। मैंने कोई भी एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ सकते हो कि अपेंड क्या होता है, फॉर लूप इसमें मैंने यूज़ करी है, इसमें सेट्स और लिस्ट यूज़ करा है, इसमें मैंने लेंथ का
फंक्शन यूज़ किया है और इसमें मैंने नॉर्मल इफ एल्स यूज़ किया है. सो प्लीज़ टेल मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल पाइथन क्वेस्ट. थैंक यू.